एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। देखिए आकृति, आपको आकृति दी गई है। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। क्वेश्चन को समझते हैं। एक रेखाखंड ए बी, आपको एक ए बी रेखाखंड दिया गया है, उस पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। यानी कि यहाँ से मैं जो लाइन खींचूंगा आगे की तरफ, वह लंब यानी 90 डिग्री से बन के जाएगी। वैसे ही ए डी जो रेखाखंड है ए बी पर 90 डिग्री बनते हुए आगे की तरफ जाएगी। साथ में कहता है बराबर है, यानी कि बी सी और ए डी आपके पास बराबर है। तो यहाँ कह सकता हूँ कि ए डी बराबर है मेरे पास बी सी के। और लंब है, ये भी 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन फिर कहता है आगे, दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। आपके जो सी डी है, ये वाली लाइन है, वह ए बी को दो बराबर हिस्सों में काट रही है। यानी कि आपने बताना है कि जो ओ ए है वह बराबर आना चाहिए ओ बी के। तो आपको पता है कि ओ ए डी ओ बी सी आपके पास दो त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज को मैं सर्वांगसम सिद्ध कर दूं तो मेरे पास ऑटोमेटिक सीपीसीटी में लिख सकता हूं ओ ए बराबर ओ बी है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ओ ए डी और त्रिभुज ओ बी सी में तो ने आपने सर्वांग क्षमता लेनी है एस ए एस एस, साइड एंगल साइड। लेकिन आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि मेरे दो एंगल बन रहे हैं। एक तो मेरे पास बन रहा है आमने सामने वाले कोण, शीर्षाभिमुख कोण और 90 डिग्री, और एक साइड आ रही है, यानी कि दो एंगल एक साइड आ रही है। आपके पास दो एंगल और एक साइड है, दो एंगल एक साइड, यानी कि इन दोनों में से आपने किस सर्वांग क्षमता को लगाना है। जब हम इस सर्वांग क्षमता को लगाते हैं तो आपके पास होता है दो एंगलों के बीच में साइड आती है। देखो यहाँ पर आपके पास पहला एंगल है, दूसरा एंगल यहाँ पर है, लेकिन साइड आपके पास क्या है, अलग है। तो आपका कौन सा लगेगा, तीसरे वाला ही सर्वांग क्षमता लगेगा। अगर ऐसे होता दोनों एंगलों के बीच में एक साइड आती तो आपके पास लगता ए एस ए, लेकिन इसमें कैसे हो रहा है, एंगल और साइड आपके पास क्या है, अलग है। अगर साइड यहाँ पर होती तो मेरे पास सर्वांग क्षमता बदल जाती। अब मेरे पास कौन सी लगेगी, एंगल साइड वाली लगेगी, एंगल साइड। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, दिया है आपको ए डी बराबर है आपके पास बी सी के, और आपके पास दो कोण है, कोण ओ ए डी बराबर है कोण ओ बी सी के, ये आपके पास 90 डिग्री है। तो आपको सिद्ध करना है ओ ए बराबर मेरे पास आ जाए ओ बी के। तो आपके पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ओ ए डी और त्रिभुज ओ बी सी के अंदर आपने देखना है। सबसे पहले हमने यूज़ करना है एंगल साइड। तो एंगल हम लिख लेते हैं 90 डिग्री वाला एंगल, कोण ओ ए डी बराबर है कोण ओ बी सी के 90 डिग्री, आपको ये दिया गया है। फिर आपने यूज़ करना है एंगल एक और, शीर्षाभिमुख कोण, कोण ए ओ डी बराबर है कोण बी ओ सी के। यहाँ पर आपने स्टेटमेंट लिखनी है शीर्षाभिमुख कोण। फिर अपनी साइड लिखनी है ए डी बराबर है बी सी के, ए डी बराबर आपके पास बी सी के, ये भी आपको दिया है। तो मैं दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम लिख सकता हूँ। त्रिभुज ओ ए डी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ बी
सी के बाय एंगल साइड से, तो मैं कह सकता हूँ कि ओ ए बराबर है ओ बी के बाय सी पी सी टी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं अर्थात सी डी, क्वेश्चन में से देख के लिख रहा हूँ, रेखाखंड ए बी को सुविभाजित करता है। ये आप क्या हो गया, मेन आंसर, यही है आपका आंसर।